हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज आपके सामने इस तरह से आने का मतलब है, या कल ब्लॉग नहीं आने का, वो कहते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा होता है जिसकी इम्पोर्टेंस से उसके लिए ज़्यादा होती है। एक ऐसा दोस्त होता है जो भाई से सबसे बढ़कर होता है, मतलब दुनिया में। ऐसा मेरा भी एक दोस्त है, पर अब वो हो गया था। मेरा दोस्त मेरे से काफ़ी बड़े थे, भैया, उनको मैं भाई कहता था। मेरे और उनके बीच में कभी जाति पाति या छोटे बड़े या ऊंच नीच ऐसा कभी कोई भेदभाव रहा ही नहीं। ज़िंदगी में उन्होंने भी बहुत संघर्ष करके आज वो इस मुकाम पर पहुँचे थे, और मैंने भी मेरी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया। तो मेरे जब संघर्ष के दिन थे तब वो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ में थे, और हमेशा मेरे को एक शब्द कहते हैं, धर्म तू टेंशन मतलब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो कहते हैं ना, वास्तव में इंसान चला जाता है उसके बाद पता चलता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। आज वो नहीं है तो मुझे अंदर से मतलब ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कहते इंसान की बाईं हाथ या एक बाजू कट जाती है, वही कंडीशन हुई है कि मेरी दोनों बाजुएं कट गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं, वो कहते हैं ना, इंसान अपाहिज हो गया, वो वाली कंडीशन है। क्योंकि दुनिया में क्या होता है दोस्तों, दोस्त जो कई लोग ऐसे आते हैं जो आपके दोस्त बनने के लिए आते हैं या दोस्त बनते हैं। मैं बताऊं आपको, बहुत कम आज के टाइम पे ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ से आपके दोस्ती करते हैं। आज के टाइम पे दोस्त बनते हैं, मेरे भी ऐसे कई दोस्त बने। कोई पैसों के लिए जुड़ा, कोई गाड़ी घोड़ों के लिए जुड़ा, कोई मेरा फ़ायदा उठाने के लिए जुड़ा। कई ऐसे भी बने जो घर की अपने बहन बेटियों पे बुरी नज़र रखने के लिए दोस्त बने, ये भी है। और भी ऐसे कई कारण थे जिनके लिए कई लोग मेरे दोस्त बने। समय आने पर उनको अपने आप अलग हो गए, या वो कहते हैं ना, एक बार बन जाते हैं फिर पहचान हो जाती है इंसान की, इंसान कैसा है तो सबको अपने आप से अलग कर दिया, वही चीज़ हुई। पर ये जो बंदा था, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरी दीवार पीछे की, मेरे पीछे यूँ खड़ा रहता था। मतलब मैं आज से 2016 से पहले फाइनेंस रिकवरी का बिजनेस था। आप समझ सकते हैं रिकवरी का काम कितना ख़राब होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, कई बड़े बड़े डॉन होते हैं, कोई बड़े बड़े कहते हैं उठाई गिरे होते हैं, उस तरह के लोग होते हैं। तो उनसे बात करने के लिए या उनसे लड़ने के लिए या उन लोगों से कहते हैं ना, उनसे मिलने के लिए वो हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहता था। बोलते तू जा, मैं बात कर लूँगा, कोई भी होगा तो। मेरे भाई, मेरे अमजद भाई ऐसे ही थे कि हमेशा मेरे पीछे मेरी दीवार बन के खड़े थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और भगवान से मैं दुआ करूँगा कि उनको खूब खुश रखे, उनकी आत्मा को खूब शांति दे। क्योंकि यार वो इंसान ऐसा था कि ज़िंदगी में बचपन से उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। संघर्ष करते 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 आज वो जिस मुकाम पर थे, अभी उन्होंने एक मकान, उनका मकान बनाया। पहले उनका मकान छोटा मकान था, अभी उन्होंने मकान बनाया, 1.5-2 करोड़ का मकान बनाया है। यहीं जा रहे थे अभी पास में, काफ़ी बहुत ही शानदार मकान बनाया। आज उनके पास गाड़ी घोड़े, खुद का गैरेज है। उनके टायर इंडस्ट्री जो होती है, टायर रिमोटिंग या टायर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है, उसमें उनका अच्छा नाम है। यही पास में हमारे ट्रांसपोर्ट नगर है, वहाँ पर उनका छोटा सा कारखाना बोल सकते हैं या छोटा सा प्लांट था। सक्षम परिवार था कुल मिला के, और मतलब इतना दिलदार बंदा था और इतना वो था, मतलब मन साफ था उनका। उनके द्वार पे कोई भी चला जाता, भाईजान मेरे को ये हेल्प चाहिए, तो कभी मना नहीं करता। और मेरे लिए तो मैं हमेशा मतलब मन में एक संतुष्टि थी कि यार कभी भी कुछ भी किसी भी परिस्थिति में हो जाए, मेरे पीछे अमजद भाई खड़े हैं मेरे, जो मुझे कुछ होने देंगे और हमेशा मेरे परिवार की भी रक्षा करने। क्योंकि आदमी का दबदबा था, उदयपुर में रुतबा था कि यार कुछ कोई भी तुर्रम खान आ जाएगा उसको देख लेंगे, कोई तकलीफ नहीं थी। ये पीछे मेरे खड़ा था। उनके सपोर्ट से कभी किसी से मैं डरा नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कभी किसी से डरा नहीं। इस शहर में कभी किसी से, वो कहते हैं ना,
कभी किसी से नहीं डरा, क्योंकि पता था पीछे मेरा दोस्त खड़ा है, पीछे मेरा दोस्त खड़ा है। और आज सिचुएशन ये है कि मेरा दोस्त मेरे पीछे नहीं है। भगवान से यही बस शिकायत है कि यार मेरे लिए ना सही, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए तो कम से कम बख्श देता उन्हें। परिवार के सबसे बड़े थे वो, सबसे बड़े थे परिवार के, और जिम्मेदार मुझे जिम्मेदारी निभाना उन्होंने सिखाया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये बातें आपसे यूट्यूब पर कोई नहीं करेगा कि घर में लोग कैसे रहते हैं। कई आम परिवार जो होते हैं, मध्यम परिवार जो होते हैं, उसमें ही होता है राशन थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं। आप खुद समझते हैं, थोड़ा राशन आज 1000 का लाया, आज 500 का लाया, आज कभी चाय पत्ती खत्म हो गई, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में राशन आता है। उस बंदे ने मुझे सिखाया कि तू कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो तेरे घर में तेरी वजह से क्या हो रहा है। वो बंदा जब राशन लेने जाते थे घर का, एक साथ में पूरा महीने का 10-15 हज़ार का एक साथ लेकर पूरा गाड़ी में डाल के घर पे, तो मदर फादर अपने जो उनका एक कहना था कि अपने घर की बहन बेटियां किसी भी दुकान पे 5-5, 10-10 रुपये लेके नहीं घूमनी चाहिए। और भी ऐसी बहुत सी बातें थी उनकी जो आज यहाँ फिट है अंदर। तो बस वही चीज़ें हैं यार दोस्तों की, भगवान अभी जो कहर बरपा रहा, कहर ढा रहा है, इसमें बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को ले लिया है, बुला लिया अपने पास है। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, जितने भी मेरे डीएस के परिवार के सदस्य हो, आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाइयों बहनों और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि इस महामारी में कोई किसी का सगा नहीं है भाइयों। वो महामारी कुछ नहीं देख रही है, न जात देख रही है, न धर्म देख रही है, न ऊंच देख रही है, न नीच देख रही है, कुछ भी नहीं देख रही है। ना ही ऐसा देख रही है कि ये पैसे वाला है या ये गरीब है, नहीं, सबका नंबर लग रहा है। क्यों लग रहा है? या तो गलती से उसकी चपेट में आ गए, या जानबूझ के उसके सामने खड़े हो गए, आज हमको क्या होगा। नहीं, इसी गलती कभी मत करना मेरे भाइयों। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, ये गलती कभी मत करना आप लोग। मेरा दोस्त शेर जैसा था, शेर था एक तरीके से, मैं उसको कहता था साला बब्बर शेर है, कोई माइकल हाल आके खड़ा हो जाएगा तो किसी से नहीं डरता था। पर ऐसे शेर को भी इस बीमारी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। बस यही है, आप सबसे मेरा निवेदन है कि कम से कम घरों से बाहर निकलो, जितना हो सके उतना प्रिकॉशन लो, सुरक्षा बना के रखो, लोगों से कम मिलो, मास्क लगा रखो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, और घर से बाहर अगर निकलते हो, घर में आते ही तुरंत कपड़े चेंज करो, नहा धो लो, हाथ धो लो, जो भी करना कर लो। किसी को नहीं देख रही है ये बीमारी, ना ही कोई बड़ा, ना कोई छोटा, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सबको अपनी गिरफ्त में ले रही है बीमारी। इसलिए मेरे भाइयों, जितने भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, मैंने अपना दोस्त खोया है। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी का कोई प्रिय इंसान जाए, क्योंकि अगर कोई अपने घर का एक सदस्य या घर का बड़ा या किसी का एक, क्या कहते हैं ना, अंदर सबसे खास चीज़ चली जाती है अपने शरीर की, तो अपना शरीर बेजान हो जाता है। बस वही चीज़ होती है कि अगर परिवार का कोई एक सदस्य भरी जवानी में अगर चला जाता है तो वो परिवार ख़त्म हो जाता है, वो परिवार एक पीढ़ी, एक जनरेशन पीछे हो जाता है पूरा। और उस इंसान के पीछे कितने लोग हैं। आज मेरे अमजद भाई के, उनका बच्चा बड़ा हो गया था, अभी 1-2 साल में शादी थे, गुड़िया बड़ी हो गई है। छोटे भाईजान आरिफ भाई हैं, वो अभी उन्होंने, मतलब मैंने कहता ना, भाईचारा और परिवार में एकजुटता उस बंदे के साथ में रह के सीखी। मैं सही बता रहा हूँ, परिवार का बड़ा क्या जिम्मेदारी उठाता है और परिवार में कैसे रहते हैं, मैंने उस बंदे के साथ में रह के सीखा। पैसा तो हर कोई कमाता है यार, पर पैसा कमा के उस पैसे को अपने परिवार पे खर्च करना, ये चीज़ मैं उनसे सीखा हूँ। उससे पहले मेरे यूँ तक पैसा कमा रहे, अपने ऊपर खर्च किया, दोस्तों पे खर्च किया, ऐसे दोस्तों पे जो साले फालतू व किसी काम के नहीं है, टाइम आने पर कभी साथ नहीं देते, ऐसे दोस्तों पे पैसा खर्च किया। पर जब वो मेरी ज़िंदगी में आए, उसके बाद उनको देखकर मैं सीखा कि नहीं, पैसा अगर आप कमा रहे हो तो अपने परिवार पे खर्चो,
अपने मम्मी पापा पे खर्चो, अपने भाई बहनों पे खर्चो, अपने बच्चों पे खर्चो, अपने पत्नी पे खर्चो। ऐसे फोकटे वो कहते हैं फालतू के दोस्तों पे पैसा खर्चने से कोई फायदा नहीं है, जो जिंदगी में समय आने पर आपका कभी साथ नहीं देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, जिंदगी में एक ऐसा दोस्त रखो जो आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जावे। मैंने अपना दोस्त आज वो खो दिया है जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में हर बड़ी से बड़ी मुसीबत में मेरे साथ खड़ा था अमजद भाई। मैं कभी भी कहता था, कभी आधी रात को फ़ोन करता, भाईजान मेरा एक काम है, तुरंत विदिन 10 मिनट में मेरे घर पे हाजिर होता था आदमी, भले रात की 2 बजी हो या भले रात की 4 बजी हो या कभी भी कोई भी टाइम हो। मैं उनको एक ही बोला, मैंने कहा भाईजान कहाँ हो, क्या हुआ, मैंने कहा ये काम है, अभी आया 10 मिनट में, आदमी तुरंत खड़ा हो जाता था। और आज वो नहीं है। तो मतलब कल जब सुबह मैंने इनके बारे में सुना, उसके बाद से मेरा यूँ कहते हैं काम करना बंद कर दिया। रात को सो नहीं पाया, कल पूरी रात भर नहीं सो पाया, क्योंकि आंख बंद करते ही उन्हीं का चेहरा मेरे सामने आ रहा था बार बार, और वही चीज़ें मेरे जहन में घूम रही थी कि यार कैसे हमने खूब घूमे, खूब एंजॉय भी करते, हम घूमने जाते, कई मतलब ज़िंदगी के कई अच्छे बुरे अनुभव मेरे उनके साथ में थे। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि वो कहीं मैंने सुना था, अपने को इंग्लिश इतनी आती नहीं है, पर कहीं मैंने सुना था शो मस्ट गो ऑन, ऐसा कुछ वर्ड है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, एक जो रंगमंच होता है ना, उस रंगमंच के ऊपर कलाकार को किसी भी परिस्थिति में आके अपनी भूमिका निभानी ही पड़ती है। तो बस वही चीज़ अपने पे भी लागू होती है कि अपन एक अगर यूट्यूबर हैं और ऐसे इंसान हैं जो रोज़ अपने दिल की बात को या अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है, तो बस वही चीज़ें आज आपके सामने लेकर आए हैं। और ये सब स्टोरी आपको सुनाने का मेरे को ऐसा मकसद नहीं है कि मेरे को सिंपत्ति लेना या ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को ये बताना कि ये बीमारी कितनी भयानक है। ये बीमारी जो है वह इतनी भयानक है कि कुछ भी नहीं देखेगी, जात पात कितना बड़ा बाहुबली होगा। कल मैंने न्यूज़ देखी थी आज सुबह कि मुंबई में कोई बॉडी बिल्डर हैं, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, उनकी भी इस बीमारी के कारण डेथ हो गई। तो भाइयों, जब एक पहलवान जो रोज़ाना कसरत करता है, खान पान का ध्यान रखता है, उसको नहीं बख्शा तो आप और हम तो आम इंसान हैं, अपने कोई डाइट रोटेशन में नहीं रहती है या न कोई अपनी दिनचर्या रोटेशन में रहती है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, जितना हो सके इस बीमारी से लड़ना है। इससे आप सामने जाके नहीं लड़ सकोगे, इससे लड़ना है और अगर इसे जीतना है तो एक ही चीज़ हो सकती है कि आप अपने आप की रक्षा करो, अपने आप को बचाओ, जितना हो सके उतना लोगों से दूर रहो, जितना हो सके उतना। बस दोस्तों, तो बस यही आज का एक सेशन अपना यही है। दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं, ऑनलाइन कुछ मैंने प्रोडक्ट मंगाए थे, तो कुछ प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कुछ छोटा मोटा आइटम मंगाया था, कुछ एक और टॉपिक पे बात करनी थी, पर उस पर बात अपन कल करेंगे। आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं आपको उस चीज़ के बारे में हंस के बताऊं, क्योंकि नहीं हो पाएगा यार। क्योंकि बस आप सबसे बस यही मेरी एक गुजारिश है कि जितना हो सके उतना अपना और अपनों का ध्यान रखें। इस बीमारी से लड़ना है तो अपने आप को जितना आप सुरक्षित कर सको उतना सुरक्षित करो मेरे भाइयों। बस यही आपसे निवेदन है।